सो गाइस, टॉप 50 रूल्स के पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको और बहुत शानदार रूल्स कराने वाला हूँ। यहाँ एक रूल्स बड़ा प्यारा आपका रहने वाला है आज, जो मैं कराऊंगा आपको मर्ज करते हुए। मर्ज मतलब आपको ये पता चलेगा कि ये रूल्स आपका कितने चैप्टर्स में कवर हो रहा है। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये रूल आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम समझ तो लीजिएगा अगर आपको नोट डाउन भी नहीं करने हैं तो। यहाँ दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे अपनी आज की कहानी। आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल रूल्स की, जो कि इंग्लिश ग्रामर में आपकी कमजोरी को भर सकते हैं, आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को दोस्तों। आज का जो पहला रूल है बच्चों इंग्लिश का, अब संख्या तो मुझे याद नहीं रही है कौन सा संख्या चल रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मुझे एक बड़ा प्यारा रूल आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ऑल अदर मोस्ट अदर एनी अदर। ऑल अदर मोस्ट अदर एनी अदर। बच्चों इन तीनों का ही इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। इसके साथ क्या करेंगे बच्चों, को इस्तेमाल सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में इनका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जब बात हो रही हो सिर्फ तुलना की, तब आप लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ये जो दो देख रहे हैं आप लोग, इनका इस्तेमाल करेंगे आप लोग प्लूरल नाउन के साथ में। एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ में। लेकिन ध्यान रखना, इन तीनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल आप लोग सुपरलेटिव डिग्री में या फिर पॉजिटिव डिग्री में नहीं करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपसे ही इज बेटर देन, आप यहाँ पे ऑल अदर या मोस्ट अदर जो मर्जी लगा सकते हैं। ही इज बेटर देन ऑल अदर या मोस्ट अदर में से कोई भी एक लगा सकते हैं, साथ में प्लूरल नाउन। ही इज बेटर देन ऑल अदर मोस्ट अदर बॉयज ऑफ द क्लास। अच्छी बात है। अगर यहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं एनी अदर, तो आप इस तरह लगाएंगे, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। अब बच्चों एग्जाम में आपको किस तरह से एरर दी जा सकती हैं, जरा उस पर समझिएगा ध्यान से। यहाँ आपको इनके साथ में सिंगुलर नाउन लगा करके, यानी कि बॉयज की जगह बॉय लगा करके, और यहाँ पर इसके साथ में आपको प्लूरल नाउन लगा के दी जा सकती है, बॉय की जगह बॉयज लगा के। सबसे पहली बात। दूसरी की गलती जो दी जाती है बच्चों को, दी जाती है आपको यहाँ पर कंपैरेटिव की जगह सुपरलेटिव डिग्री लगा करके। सो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके अदर वाले वर्ड हैं, ऑल अदर, मोस्ट अदर, एनी अदर, इनमें से किसी का भी प्रयोग आप लोग सुपरलेटिव में नहीं करने वाले हैं। यस दोस्तों, बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, इनका इस्तेमाल आप लोग सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी नहीं करेंगे, ध्यान रखें आप लोग। सो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है इंग्लिश ग्रामर में। इसी तरह से बच्चों एक और बड़ा प्यारा रूल आपका निकल के आता है बाहर इससे ही, जो कि आपका रहेगा अगला रूल। नंबरिंग आप लोग खुद करते रहिएगा। जो कि नेक्स्ट रूल रहेगा आपका, वो रहेगा आपका नो अदर से। बिल्कुल इसी के जैसे देखने में लगता है आपका ये भी, नो अदर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नो अदर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में। इसी का एक सगा भाई भी है बच्चों, जो है आपका वेरी फ्यू। इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री में।
अब दोनों में क्या अंतर है बच्चों, फिर वही बात, यहां आप लोग लगाने वाले हैं सिंगुलर नाउन और यहां हम लोग लगाया करते हैं प्लूरल नाउन। अब जरा आपको कैसे पता चलेगा कि हमें क्या लगाना है, कब क्या लगाना है, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। अगर सेंटेंस के बीच में कभी भी आपको एज या सो एज दिखाई दे जाए, एज या सो एज दिखाई दे जाए और साथ में इनके पॉजिटिव डिग्री दी गई हो, सो आप ध्यान रखिएगा कि अगर शुरू में नाउन सिंगुलर है, शुरू में अगर नाउन सिंगुलर है तो नो अदर, और अगर नाउन प्लूरल है तो आप लगाने वाले हैं वेरी फ्यू। जरा एक बार चेक करते हैं बच्चों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से। नो अदर गर्ल ऑफ दिस बैच, गर्ल के हिसाब से वर्ब लगाएंगे इज एज टॉल एज आई। नो अदर गर्ल ऑफ दिस बैच इज एज टॉल एज आई। अगर आप यहाँ पे वेरी फ्यू लगाने वाले हैं तो वेरी फ्यू लगाएंगे कुछ इस तरह से, वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर एज टॉल एज आई। सो गाइस यहां पर जब नो अदर लगाएंगे तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और जब वेरी फ्यू लगाएंगे तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रखिएगा। क्या रहेगा बच्चों फॉर्मूला, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा फिर से। नो अदर के साथ में बच्चों आपको लगाना है सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, साथ में आपका जो रह रहा वाला है वो रहेगा एज सो एज। अगर लगा रहे हैं आप वेरी फ्यू तो आप लोग यहां लगाइएगा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और बाकी सारा आपका रहने वाला है। अगर बच्चों बात करूं यहां पे मैं सिंगुलर वर्ब की, तो ध्यान रखिएगा यहां पर सिंगुलर वर्ब की श्रेणी में आपके आती है इज, वॉज, हैज, डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। और प्लूरल वर्ब की श्रेणी में आपकी आया करती है बच्चों यहां पर आर, वर, हैव, डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपकी 5 ही हैं सिंगुलर वर्ब और पूरी 5 हैं आपकी प्लूरल वर्ब। और एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रूल मैं आपको आज कराने वाला हूं बच्चों। यहां से आपने अक्सर परेशान होते हुए देखा होगा अपने आप को। रूल नंबर नेक्स्ट है आपका, नंबरिंग अपने आप करते रहिएगा। रूल है आपका 1 ऑफ का। ये आपको कई जगह से परेशान करता है बच्चों। जब ये नाउन में आपका आएगा तो परेशान करेगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पर प्लूरल नाउन आना चाहिए अगर वो काउंटेबल है तो। 1 ऑफ के बाद में आपका हमेशा आया करता है प्लूरल नाउन। जब ये वर्ब से आएगा तो ध्यान रखिएगा कि वर्ब यहाँ पर आने वाली है आपकी सिंगुलर, क्योंकि पीछे खड़ा हुआ है 1 के हिसाब से आपकी वर्ब आएगी, और नाउन आ रहा है आपका ऑफ के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर ऑफ के बाद कभी भी कोई नाउन लगाना हो तो वो हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा, अगर वो प्लूरल बन सकता है तो। इम्पोर्टेंट बात, एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको और बताई है बच्चों अक्सर अपने ग्रामर कोर्स के दौरान, कि सेंटेंस के अंदर हम लोग प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ भी नहीं मानते हैं। प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को आप लोग कट करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो आपको वर्ब लगानी है वो उससे पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपको लगानी है। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों। 1 ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोगों को दिया जा रहा है यहाँ पे, ये आपको 2 जगह से परेशान करता है बच्चों, नाउन से भी और वर्ब चैप्टर से भी। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा खूब अच्छे से बात। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रोनाउन की भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दे दी जाती है कहीं बार आगे जाकर के, जब यहाँ पे लगाया जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव केस में जब प्रोनाउन आपका आता है तब आप लोग यहाँ पे बहुत परेशान हो जाते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, जैसी होगी वर्ब वैसा होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर पॉजेसिव, यानी कि आपको लगाना है हिज या हर। और अगर यहाँ पे प्लूरल रहती तो प्लूरल पॉजेसिव यानी कि देयर का इस्तेमाल करते हैं। जरा देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वन ऑफ द बॉयज ऑफ दिस बैच, अब यहां पर वन के हिसाब से आपकी वर्ब आनी है, इज। यस, कौन सी वर्ब आएगी आपकी? सिंगुलर वर्ब इज। इज द मोस्ट ब्रिलियंट। सोचो, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकती हैं, जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकती है, वही चीजें हैं कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन दिया जा सकता है, और यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है तो इसके हिसाब से आपको वर्ब दिया जा सकती है। यस, जैसे कि वन ऑफ द बॉयज ऑफ दिस बैच हैज डन हिज वर्क। सो गाइस, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑफ के बाद हमने क्या लगाया है? प्लूरल नाउन। साथ ही साथ इसकी कोई वैल्यू भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी ऑफ के बाद आपका नाउन आया है, प्लूरल नहीं बन सकता था, अलग बात है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद वाली कोई वैल्यू नहीं है। वन के हिसाब से हमने लगाया यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, सही है, और सिंगुलर वर्ब को देखते हुए हमने लगाया है सिंगुलर पॉजेसिव, बिल्कुल सही है। सो गाइस, ये बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपको 3 तरह से, यानी कि 3 चैप्टर में जाकर के परेशान करता रूल, मैंने आपको एक ही चैप्टर में ये पूरा रूल कवर करा दिया है, नाउन में भी, प्रोनाउन में भी और वर्ब में भी। और आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ भी गया होगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस अपने घर बैठे मिलती रहे। दोस्तों, इसी तरह के और रूल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलते बच्चों अगले रूल्स की तरफ। अगला रूल्स क्या कह रहा है? बहुत छोटा सा रूल हम लोग आपको यहाँ कराएंगे नेक्स्ट रूल में, उसको पकड़ते हैं बच्चों। बच्चों, ये एक बहुत छोटा सा रूल आपका इंग्लिश ग्रामर से ही। इनफ, आपने इनफ के बारे में कई बार पढ़ा होगा बच्चों, अपने रूल्स के दौरान भी आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस के दौरान भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, इनफ के साथ हम लोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा, इनफ के साथ आपको हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान रखनी है, पॉजिटिव डिग्री के बाद आपका इनफ आया करता है, पहले नहीं, बाद में। यस, जैसे कि मैं बोल सकता हूं, शी इज इंटेलिजेंट इनफ, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिग्री के बाद ये आपका आया है, और डिग्री है भी आपकी पॉजिटिव। जरा देखिएगा ध्यान सेंटेंस को, एग्जाम में किस तरह से आपको एरर दी जा सकती है। ही इज स्मार्टर इनफ टू गेट selected for this prestigious post। अब यहाँ पर आपको क्या एरर दी गई, जरा उसको पकड़ते हैं बच्चों ध्यान से। उसने कहा ही इज स्मार्ट, स्मार्टर आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि यहाँ पर आपका आ गया है इनफ। इनफ के साथ हमेशा हम लोग पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया करते हैं।
यहाँ पे स्मार्टर नहीं, ओनली स्मार्ट आपका होना चाहिए था। ओके दोस्तों, आज की बात को यहीं मैं रोकूंगा अपनी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दे रहा हूँ। मैं बाद में इन सबको एक साथ मर्ज कर दूंगा, जिससे कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। सभी रूल्स को एक साथ मैं आपके मर्ज कर दूंगा, आप लोग आराम से इनको बैठ कर देखते रहिएगा। बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।